बात करेंगे अब सोनीपत की, जहां कानपुर कला मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। कानपुर कला मेडिकल कॉलेज में 2 ट्रेनी डॉक्टर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। रात करीब 10 से 11 बजे के बीच अलग अलग घटनाएं सामने आई। महिला डॉक्टर से हाथापाई और गला दबाने की कोशिश की गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। छात्राओं ने समय पर सहायता न मिलने के आरोप भी लगाए हैं। ऐसे में छात्राओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। आखिर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था महिला डॉक्टर्स के लिए है, जहां उनसे हाथापाई की गई, गला दबाने की कोशिश की गई, उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन महिलाओं ने इस दौरान ये भी कहा, ट्रेनिंग डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि सही समय पर उन्हें सहायता नहीं मिली। रात करीब 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच अलग अलग ये घटनाएं सामने आई, जहां उनके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई और उसके बाद हाथापाई भी की गई महिलाओं के साथ, महिला ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ, और साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। हालांकि इन छात्राओं ने समय पर सहायता न मिलने की बात कही और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाएंगे। इसको लेकर उन सभी के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया, इसका विरोध किया गया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई और साथ ही इसमें न्याय की मांग जो है लगातार इन सभी ट्रेनिंग डॉक्टर्स और छात्राओं द्वारा की जा रही है, अपनी आवाज को सामने रख रही है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मेडिकल कॉलेजेस में, इस तरह अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस में क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं, क्या सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं। बड़े बड़े दावे सरकार के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन व्यवस्था जो है वो किस तरह की बनी हुई और इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर है, वो अब देखना होगा। हालांकि एक आरोपी को भी इसमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक्चुअली मैंने परसों भी बताया था कि यहाँ पे 15 तारीख की 15 अगस्त की रात को एक इंसिडेंट हुआ था, जब 2 महिला डॉक्टर्स के ऊपर किसी एक लेबर कैंट का कोई आदमी था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, उस बंदे ने फिजिकल और सेक्सुअल असोल्ट करने की कोशिश करी, पर खुदा की वजह से, भगवान की वजह से बस बच गई वो लड़कियां कि उनको ज्यादा चोट नहीं आई या कुछ ऐसी अनहोनी घटना नहीं घटी कि जिसके लिए हमें खुद को और एडमिनिस्ट्रेशन को भी शर्मिंदा होना पड़ता। उसके बाद हमारी डायरेक्टर सर से बात हुई, पूरा दिन मीटिंग चली, हमें आश्वासन दिया गया, बच्चों ने भी पूरा सहयोग करने की कोशिश करी और बच्चे शाम तक मीटिंग करके प्रावधान मांग के, सुरक्षा मांग के चले गए। एक दिन बाद ही हम देखते हैं कि रात में जिस जगह पे वो इंसिडेंट हुआ, ना तो वहाँ कोई लाइट है, ना तो गार्ड है। हम हॉस्पिटल में गए, हमने डिमांड करी थी कि एक फ्लोर पे कम से कम 2 गार्ड तो हो, एक फ्लोर पे 4 वार्ड होते हैं और उसमें दूरी भी बहुत है, तो एक फ्लोर पे वैसे तो 4 होने चाहिए और हर वार्ड में महिला और पुरुष दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए। लेकिन फिर भी हमने डिमांड करी कि एक फ्लोर पे 4 वार्ड में तुम सिर्फ 2 सिक्योरिटी पर्सनल दे दो, वो भी हमें नहीं मिल पाए। 2 फ्लोर पे एक सिक्योरिटी गार्ड है और वो भी नहीं है वहां पे। हमारे पास पूरी बकायदा वीडियोस हैं, कोई चाय पीने गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ, कोई कहीं गायब है, कोई कहीं गायब है। तो ये सुरक्षा में इतनी बड़ी है कि यहाँ पे 15 तारीख की रात को दूसरा आर्जिकर होते होते बचा है। 15 तारीख को एक इंसिडेंस हुआ था हमारी 2 को इंटर्न्स के साथ, एक के साथ 10:30 बजे, एक के साथ 10:45 पे। तो उसको लेके हमने 16 तारीख को हम रात को गए हमारी अथॉरिटीज के पास, उनको हमने सारा अपना इशू रखा कि क्या दिक्कत हुई, कहाँ पे क्या दिक्कत हुई। तो उसके लिए एक मीटिंग हुई 12 घंटे की हमारे कॉलेज अथॉरिटीज के साथ। उन्होंने हमें पूरा रीअश्योरेंस दिया कि जहाँ जहाँ पे जो जो लूप होल होगा वो ठीक हो जाएगा। इसी रीअश्योरेंस के साथ हम 16 तारीख को 7:30 बजे उस मीटिंग से उठे। अगले दिन हम अपने ड्यूटीज पे गए कि हमारी अथॉरिटीज ने रीअश्योरेंस दिया जहाँ पे जो जो लूप होल से सारे कवर हो जाएंगे। एक पूरे दिन 24 घंटे की हमने ड्यूटी की, लेकिन कोई चीज जो हमें वादे किए गए थे किसी भी स्तर पर पूरे नहीं किए गए। तो इसीलिए आज हम दोबारा सारे इंटर्न्स, यूजी स्टूडेंट स्ट्राइक पे हैं, जब तक हायर अथॉरिटीज, डीएमईआर, एसीएस, हेल्थ मिनिस्टर, वाइस चांसलर आके हम नहीं करेंगे, हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे हम इंडेफिनिट। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सोनीपत से हमारे साथ सहयोगी सचिन कौशल इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले, छात्रों को सुना हमने, किस तरह से छात्राओं ने अपनी आप बीती सुनाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, किसी भी चीज की उपलब्धता नहीं है इन सेंटर्स में, इन अस्पतालों में, इन कॉलेजेस में, तो क्या स्थिति फिलहाल बन रही है और क्या कार्रवाई आगे होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, उसी तरफ अगर देखा जाए जिस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है मेडिकल कॉलेज में, जहाँ डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, उन्हीं डॉक्टर्स के साथ ये बर्बरता की जा रही है। एक व्यक्ति जो रात को करीबन 10:30 बजे जब एक महिला डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी पूरी करके वहां से निकल के अपनी तरफ जाती है,
तो उसका पीछा करता है और पीछा करने के बाद उसको उसके मुंह को दबा लेता है, उसके साथ बेशर्म हरकत जो है वो करता है, उसको मारपीट उसके साथ करता है, जिसके कारण उसकी गर्दन पर भी खरोच आती है। जब वो जो लेडी डॉक्टर है जो इंटर्न कर रही थी, जो ट्रेनी थी, वो वहां पर चिल्लाती है, तो किसी न किसी तरह वो जो बंदा है वो भाग जाता है और इस तरह से वो लेडी डॉक्टर जो बच जाती है। लेकिन उसके बाद करीबन आधे घंटे का गैप लेकर फिर वही व्यक्ति दोबारा यही शर्मनाक हरकत करता है और दूसरी महिला डॉक्टर को पीछे से पकड़ लेता है और उसके भी मुंह को दबाता है, प्राइवेट पार्ट को टच करने की पूरी कोशिश करता है। इसी को लेकर अब यही सवाल उठता है कि सिक्योरिटी कितनी यहाँ पर टाइट, वहीं पर देखा जाए तो सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। जिस तरह से महिलाओं के साथ एक मेडिकल कॉलेज के अंदर ये हरकत की जा रही है, जब अपनी लाइब्रेरी से वो महिला लेडी डॉक्टर जो है वो वहां से निकलती है और अपने हॉस्टल की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा ही समय लगता है, उस थोड़े समय के बीच में कोई व्यक्ति आकर उसके साथ इस तरह की बर्बरता करता है, तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर भी एक सवाल खड़ा करता है। दूसरी तरफ में जो जितने भी ट्रेनी डॉक्टर है या कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है, महिला कॉलेज के, मेडिकल कानपुर कॉलेज के स्टूडेंट्स, तो उनकी यही मांग है कि जिस तरह से हमारे साथ बर्बरता हुई है, जिस तरह छेड़छाड़ हुई है, इसको रोकने के लिए वहां पर ना तो कोई सिक्योरिटी है, ना कोई महिला गार्ड वहां पर मौजूद रहती है। वहीं पर उन्होंने जब इसकी शिकायत दी है, डीन को दी है, वार्डन चीफ को दी है, स्टूडेंट वेलफेयर को दी है, लेकिन उसके बाद भी करीबन 2 घंटे तक कोई सहायता नहीं मिली हमको। उसके बाद जब उन्होंने दुर्गा शक्ति को कॉल किया है तो 11 बजे के बाद सीधा 1 बजे के आसपास कैंपस में दुर्गा शक्ति पहुंची और ये कहीं ना कहीं लूज पॉइंट है सिक्योरिटी को लेकर। और इस तरह की बर्बरता को देखा जाए तो महिलाओं को कहीं ना कहीं ये घुटन भी महसूस होती है कि यदि वो बाहर रात को अपने काम से या अपने हॉस्टल तक जाने में सेफ नहीं है, यदि किसी लड़की या महिला को अपने काम से अगर वो किसी गांव के आसपास गांव में जाना हो तो वो कहाँ तक सेफ रहेगी। ये सबसे बड़ा सवाल यही उठता है सेफ्टी को लेकर। अब पुलिस ने फिलहाल एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जो झांसी का, दीपक नाम उसका बताया जा रहा है, जो झांसी का रहने वाला है, उसको बताया है कि अभी पकड़ लिया और हर मामले की जांच जो है पुलिस के द्वारा की जाएगी। फिलहाल अभी जो मामला है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा एक ही मांग है कि जो हमारी मांगे हैं, हमें गार्ड प्रोवाइड किया जाए, हमारे हर जगह लाइटिंग प्रोवाइड किए जाए और जिस तरह से ये छेड़छाड़ हुई है वहां पर रात को पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग भी की जाए ताकि हम सेफ हो सके। और यही बड़ी मांग है। इसी को लेकर उन्होंने जो है अभी धरना प्रदर्शन दोबारा किया हुआ। 15 तारीख से आज 18 तारीख करीब हो गई है और इस तरह ही ये चलता आ रहा है, लेकिन कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। धरना प्रदर्शन यही जारी रहेगा। जी उर्मिला। ठीक है सचिन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बात करेंगे कैथल की, जहां सरकारी अस्पतालों में चाकूबाजी का मामला तक सामने आ गया। पुलिस ने 16 घंटे में कार्रवाई की। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ होती है, बदमाश के पैर में गोली लग गई। दरअसल कल दिन दहाड़े बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया था अस्पताल परिसर के अंदर, जहां पुरानी रंजिश के चलते ये जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि पुलिस ने त्वरित